जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और मंगल होंगे। आज हम बात करते हैं निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी क्यों और कौन और किस तरीके से हम निर्जला एकादशी को कर सकते हैं, कौन कौन इस व्रत को रख सकता है। अगर निर्जला एकादशी की बात करें तो इसको लोगों की क्वेरी रहती है कि क्या इसे मासिक धर्म में किया जा सकता है, क्या इसे बच्चे कर सकते हैं, क्या इसे बुजुर्ग कर सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि हाँ, इसे बच्चे, बुजुर्ग और मासिक धर्म में भी इस व्रत को किया जा सकता है। अगर बच्चे इच्छुक हैं और अगर इस व्रत को काट सकते हैं, उनकी सामर्थ्य है, अगर वो निर्जल रह करके इस व्रत को पूरा कर सकते हैं तो वो इस व्रत को बेशक कर सकते हैं। बुजुर्ग भी अगर सामर्थ्यवान हैं तो कर सकते हैं, अगर वो रोगी नहीं हैं तो वो इस व्रत को कर सकते हैं, पूरी तरीके से संपन्न कर सकते हैं। अगर कोई भी स्त्री या महिला या बालिका रजस्वला है या लड़कियां भी रजस्वला हैं, मासिक धर्म में हैं, तो वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। लेकिन बस वो भगवान की प्रतिमा को छुए ना, विधि विधान मंत्र को ना वो करें, वो मानसिक जाप कर सकती हैं और बाकी व्रत का पूर्ण विधि विधान से पालन कर सकती हैं। बस पूजा अर्चना या लड्डू गोपाल, बाल गोपाल को नहलाना वो किसी और के द्वारा करा सकती हैं। इस बार निर्जला एकादशी की बात करें तो ये व्रत जो 31 मई को है, ये निर्जला एकादशी पर इस बार 2 योग बन रहे हैं। एक रवि योग है, एक सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। निर्जला एकादशी कहा जाता है कि ये बहुत ही पुण्यमयी एकादशी होती है और इसमें भगवान विष्णु की जो है पूजा करते हैं और इस व्रत को करने के अनेक फ़ायदे होते हैं। इस दिन जो है व्रती लोग कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं और इस दिन भागवत गीता को पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा पुण्य होता है। भागवत गीता हुआ और श्री विष्णु हरि, श्री कृष्ण राधा, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, हरे कृष्णा इस मंत्र का उच्चारण करते रहें और पूरे दिन इसका जाप करें, ज़्यादा पुण्य फलदायी होती है। ये निर्जला एकादशी जो होती है सभी व्रतों में सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है, सभी एकादशियों की रानी कहा जाता है और सबसे अधिक कठिन व्रत भी इसे कहा जाता है। एक तो ये जून के महीने में होती है जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इस समय, और इसमें प्यास तो जाहिर सी बात लगती है, लेकिन इस व्रत को बिना जल की एक बूंद पिए भी निराहार रहकर ही रखा जाता है, संपन्न किया जाता है। तभी इस व्रत का पुण्य जो है वो कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। अब लोग कहते हैं कि नहीं, हम व्रत नहीं पी सकते, हम सादा एकादशी रखना चाहते हैं, तो हाँ, वो भी इस व्रत को सादा एकादशी के माध्यम से रख सकते हैं। वो इस दिन अगर मानी जल ना पी, बिना पिए व्रत रखना किसी के लिए कठिन हो रहा है तो वो सादा एकादशी का व्रत जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं। बस इस दिन चावल का प्रयोग ना करें, चावल का प्रयोग जो है इस दिन वर्जित माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन जो दिनचर्या रहती है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 बजे से पहले उठ जाएं और अपने जो कुल्ला या आचमन जो करना है वो करें और स्नान ध्यान करके निवृत्त हो जाएं। उसके बाद जो है भगवान जी को नहलाएं, घर की साफ सफाई जो निमित्त रहती है वो करें और भगवान जी को नहलाएं, लड्डू बाल गोपाल को नहलाएं। अगर भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा है तो उसकी पूजा पाठ अर्चना करें और उनकी एक साथ जो है प्रतिमा को भोग लगाएं और उनकी पूजा दीपदान करें। उसके बाद जो है मंत्रोच्चारण करें, आरती करें, शंखनाद करें अपने घर में और जो है विधि विधान से जो पूरे दिन रह करके मंत्र साधना करें, भगवत गीता का अध्याय करें, विष्णु सहस्त्र नाम करें, भगवान से संबंधित जो भी स्तुतियाँ भगवान श्री हरि से संबंधित वो सब इसमें करें। इस व्रत में दान और जप का भी बहुत महत्व है और दान करने से भी सहस्त्रों गुना फल मिलता है। ये जो व्रत होता है जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आता है निर्जला एकादशी, ये दशहरा, गंगा दशहरा जो होता है उसका जस्ट एक दिन बाद आता है। और निर्जला एकादशी में कहा जाता है कि अगर जो लोग कथा नहीं सुन सकते, वो पढ़ नहीं सकते, तो वो सुन भी लें अगर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो उसका भी बहुत महत्व होता है। एकादशी व्रत जो है इससे कई पुण्य लाभ मिलते हैं। निर्जला एकादशी से आप जो है भगवान विष्णु के परम पद को, परम भक्ति को पा सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं, मोक्ष के भागी भी बन सकते हैं। और इस दिन जो है पूजा का बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल मिलता है।
जो व्यक्ति साल भर एकादशी नहीं रह पाते वो इस व्रत को साल में एक बार एकादशी कर लें, उसका बहुत ज़्यादा गुना फल मिलता है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि जब भीम संवाद कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कोई भगवान ऐसा व्रत बताएं जो मैं सिर्फ साल में एक बार ही निराहार रह सकता हूँ, मैं और दिन निराहार नहीं रह सकता। कोई ऐसा व्रत बता दें जिस व्रत को करने से मुझे सभी पुण्य फलों की प्राप्ति मिल जाए। तो उन्होंने बताया था कि साल में सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत ऐसा है जिसको रह करके जो है आप सभी पाप कर्मों से निवृत्त हो सकते हैं और जो है भगवत परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्जला एकादशी पर जो है जल है, कलश है, कुछ चीज़ें दान भी करनी चाहिए, जैसे जल से भरा हुआ कलश है, नमक है, तिल है, वस्त्र है, फल है आदि का जो हम दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी पर जल दान करने से या ठंडी वस्तुएं दान करने से बहुत ही पुण्य फल मिलता है और भगवान श्री हरि जो है प्रसन्न होते हैं। तिल दान भी करना चाहिए। तिल दान से जो है सुख और रोग से मुक्ति मिलती है, दुख से और रोग से मिलती है, सुख की प्राप्ति होती है और जो है वस्तु का दान करने से आयु भी बढ़ती है। जो लोग निर्जला एकादशी पर अनाज का दान करते हैं उनका घर जो है धन्य दान से हमेशा भरा रहता है। कहा जाता है निर्जला एकादशी को ब्राह्मणों को जूते दान करने से ग्रह दोष भी दूर होते हैं। इसके अतिरिक्त कपड़ा है, छतरी है, जूता है, फल है, पंखा है और अनाज का भी दान करना चाहिए। एक मिट्टी के घड़े में जल दान कर सकते हैं। इस पवित्र एकादशी के दिन चने और गुड़ का भी दान कर सकते हैं। इनका दान करने से भगवान विष्णु की जो है विशेष कृपा मिलती है। और निर्जला एकादशी के दिन मिट्टी के बर्तन और प्यासे लोगों को पानी शरबत पिला सकते हैं। निर्जला एकादशी के समय भीषण गर्मी पड़ती है, इसलिए इस दिन ठंडी ठंडी वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे खरबूजा है, पंखा है, ये सब चीज़ें हमें दान करनी चाहिए, क्योंकि ठंडी वस्तुएं दान करने से जो है हमें और ज़्यादा पुण्य फल मिलता है। निर्जला एकादशी जो है बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी एकादशी है, इसलिए इस व्रत का महत्व जो है 100 गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। और इस व्रत को जो लोग कर लेते हैं, कहा जाता है कि इस पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो लोग एकादशी का व्रत जो है शुद्ध मन से पूर्ण विधि विधान से करते हैं उन्हें जो है पृथ्वी की 11 परिक्रमा के बराबर पुण्य फल मिलता है। इस दिन लड्डू गोपाल की सेवा का बहुत ही बड़ा विधान है। लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, तुलसी भोग पत्र से जो है उन्हें भोग लगाना चाहिए और जो है उनका विधि विधान से श्रृंगार करना चाहिए, चंदन से स्नान कराना चाहिए। चावल को बिल्कुल भी बहिष्कृत करें, चावल ना खाएं, ना घर के किसी सदस्य कोई ना ग्रहण करे तो अच्छा है और चावल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित माना जाता है। द्वादशी के दिन आप पारण के समय जो है चावल ग्रहण कर सकते हैं। पारण के समय जब आप चावल ग्रहण करेंगे तो आपका व्रत जो है द्वादशी पारण के समय भी एक तिथि होती है जिसके समय ये व्रत खोला जाता है और उसके बाद ही चावल ग्रहण करें। और कहा जाता है द्वादशी पारण से पहले किसी एक ब्राह्मण को जो है पहले ब्राह्मण को या घर के किसी सदस्य को भोजन कराएं जो सम्माननीय हो, उसके बाद आप जो है अपना व्रत खोलें। इस तरीके से जो है एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा पुण्यमयी माना जाता है। वैसे तो साल की 12 एकादशी रहनी चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं रह पाते उन्हें निर्जला कोशिश करें कि वो निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रहें। निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रहने से जो है आपने जो साल की 11वीं एकादशी नहीं की है उनका भी पुण्यफल आपको मिल जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो संकल्प लेते हैं कि हमें एक एकादशी रहनी है, निर्जला एकादशी 1 साल रहनी है, 2 साल रहनी है, 3 साल रहनी है, 5 साल रहनी है, 7 साल रहनी है या फिर 11 साल रहनी है। कुछ लोग 12 साल की एकादशी उठाते हैं और कभी कभी कुछ लोग आजीवन उठाते हैं, जब तक वो रह सकते हैं व्रत तब तक निर्जला एकादशी को उठाते हैं, उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है और महान भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है, विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनके श्री चरणों में जो है इंसान को स्थान यानी भक्त को एक परम स्थान प्राप्त होता है जो परम स्नेह भरा होता है। भगवान श्री हरि बहुत ही प्रसन्न होते हैं जो उनके वृत्ति के अनुसार या भक्तों। इस दिन हमें गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, क्रोध तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से जो है अपने मन की भी हानि होती है और जो है एक चित्त की भी हानि होती है, इसलिए गुस्सा ना करें। वैसे तो किसी भी व्रत को गुस्सा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो है इस दिन जो है विशेषकर हमें किसी पर भी क्रोध अनायास नहीं करना चाहिए
और इस दिन जो है जागरण करना चाहिए। रात्रि में भी वैसे जागरण का विधान है, लेकिन रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं तो आप जो है दिन में बिल्कुल भी ना सोएं और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाएं। बाकी राधे राधे, जय श्री हरि कृष्णा। और कोई भी कमेंट्स हो आपका भक्ति यूट्यूब चैनल पे या कुछ भी हो तो आप मुझे जो है यूट्यूब कमेंट चैनल पे छोड़ दें, इसके लिए मैं विशेष आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और राधे राधे, श्री हरि, धन्यवाद।